परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इन दिनों में हम लोग वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में हम आज परमेश्वर की अनंत योजनाओं को या भविष्य की योजनाओं को हम कैसे समझें, जो हमारे जीवन से, हमारे बुलाहट से, या हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह की दुल्हन जो कलीसिया है, भविष्य की परमेश्वर की योजनाएं कैसे जुड़ी हुई हैं। आज भी हम लोग एग्जॉर्टेशन के समय में उस वचन को देख रहे थे। इस संसार में जो भी समस्याएं, परेशानियां आती हैं, इसको परमेश्वर के वचन में प्रभु के दास के द्वारा से हल्का सा क्लेश कहा गया है और उसकी तुलना की गई है। और इसलिए हम विश्वासियों के लिए बहुत ही जरूरी है प्रियो कि हम इस क्लेश को जब भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो हम उस अनंत महिमा की ओर अपने ध्यान को लगाएं जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है। पिछले मेरे संदेश में मैंने एक नौजवान के विषय में बताया था जिसे राजा इनाम देने वाले थे। रात भर वो ठंडे पानी में खड़ा रहा और हम देखते हैं कि कैसे वो इनाम, राजा का इनाम, और वो एक छोटी सी मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, उसे देखते हुए वो रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा। हमारे लिए भी ये बहुत ही जरूरी है कि जब हम वर्तमान क्लेश से होकर गुजरते हैं, परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं, सत्ताओं और विरोधों से होकर गुजरते हैं, तो हम ध्यान दें कि हमारी नजर किन बातों पर लगी हुई है, हमारा मन, हमारी सोच किन बातों पर लगी हुई है। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रिय। तो परमेश्वर ने अपने वचन में भविष्य की बातों को, अनंतता की बातों को उसने बताया है और बताने के पीछे उद्देश्य यही है कि परमेश्वर के लोग और सभी लोग उन बातों को जाने। तो विशेष रूप से हम आने वाले दिनों की बातों को जानने की कोशिश करेंगे जिसे परमेश्वर ने पहले से तैयार करके रखी है, और उन बातों को जानने के पीछे क्या उद्देश्य है जो परमेश्वर चाहते हैं, इन बातों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल की कोई भी भविष्यवाणी पूरी हुए बिना नहीं रहती। स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक एक मात्रा और एक एक बिंदु भी पूरा हुआ बिना नहीं रहेगा। और आज तक परमेश्वर के वचन में जो भी भविष्यवाणी दी गई, आज तक जो भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं, हम देखते हैं कि वो शब्द सह पूरी हुई हैं। और इसलिए भविष्य के लिए जो भविष्यवाणियां बाइबल में पाई जाती हैं, वे भी शब्द सह पूरी होंगी। जैसा लिखा है वैसा ही पूरी होंगी। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह के संबंध में कुंवारी कन्या के द्वारा उसका जन्म होगा, कुंवारी कन्या के द्वारा उसका जन्म होगा। बैतलहम में उसका जन्म होगा, बैतलहम में उसका जन्म होगा। उसके क्रूसीकरण के विषय में बताया गया, उसका क्रूसीकरण हुआ। यद्यपि उसके क्रूसीकरण के विषय में जो दर्शन हम लोग देखते हैं दाऊद और यशाया का, उनके समय में क्रूस की मृत्यु जो है वो डेथ पेनाल्टी, मौत की सजा नहीं थी। वो
किसी और तरीके से मौत की सजा उस समय के लोगों को दी जाती थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया कि किस प्रकार चित्रित किया गया कि वो क्रूस की मृत्यु को सहेंगे, और उसके बाद उनके पुनरुत्थान के बारे में बताया गया। दानियल उसके 9वें अध्याय में हम लोग एक बार देख रहे थे, 9 के 24 से 27 में, वहां पर लिखा है परमेश्वर के ठहराए हुए समय में अभिषिक्त पुरुष, है ना, उसकी मृत्यु काटा जाएगा बोल के लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो भी प्रतिज्ञाएं की गई हैं मेरे प्रियो, वो शब्द से पूरी हुई हैं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के विषय में नहीं, परंतु जितनी भी भविष्यवाणियां हैं वो शब्द से पूरी हुई हैं। और इसलिए हर विश्वासी को परमेश्वर के वचन में दी गई हर भविष्यवाणी पर, हर बातों पर विश्वास करना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पहले से घटित होने वाली बातों को भी पूर्ण रीति से जानने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम उन्हें परमेश्वर कहते हैं। जब हम कहते हैं परमेश्वर सर्वज्ञानी है, इसका यही मतलब है कि परमेश्वर को सारी बातें मालूम हैं, क्या बातें हुई हैं, क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें होने वाली हैं, क्या बातें हो सकती हैं, संभावित बातें, इसलिए वो सर्वज्ञानी है। ये परमेश्वर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, और इसलिए परमेश्वर ने अपनी सर्वज्ञता में भविष्य की सारी बातों को, जो वो चाहते थे कि हम अपने इस जीवन में जाने, जो हमें उद्धार पाने और परमेश्वर के लिए अंतिम श्वास तक भक्ति का जीवन जीने के लिए जरूरी है, उन सारी बातों को परमेश्वर ने अपने वचन में प्रकाशित किया। जिन बातों को प्रकाशित नहीं किया, वे लोग जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वे अनंतता में उन सारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करेंगे। और इसलिए जो बातें वचन में दी गई हैं, उन बातों की ओर हम अपने मनों को लगाएं। ये परमेश्वर के वचन का आह्वान हम सबके लिए है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा अपने वचन में प्रकाशित की गई भविष्य की बातों के विषय में जानें? क्योंकि उन्हें मालूम है कि वर्तमान में जो क्लेश है, जो सताव है, जो सफरिंग है, जो ट्रायल्स हैं, उसमें हर विश्वासी के लिए इन बातों को जानने के द्वारा शांति और आशीष रखी गई है। कुछ पदों को हम लोग परमेश्वर के वचन में देखेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे 2 कुरिन्थी 4:17, जिसको कि हमने पढ़ा था। 2 कुरिन्थी उसका 4था अध्याय और उसका 17वां पद। यहां पर हम देखते हैं, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, 70 साल, 80 साल, 100 साल तक भी जिए, है ना। ये देखिए परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या है, ये पल भर का क्लेश, हमारे पूरे जीवन काल में आने वाले जितने भी क्लेश हैं, हमको ये क्लेश बहुत भारी लगता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पौलुस ने लिखा, पौलुस के जीवन में जितने क्लेश आए, जितने सताव आए, मैं नहीं सोचता कि उसका 10% भी हमारे जीवन में आता होगा, लेकिन उसको भी वो कहता है हल्का सा, पल भर का हल्का सा। किसकी तुलना में? कहता है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। उस महिमा, अनंत महिमा की तुलना में हमारे वर्तमान क्लेश जो हैं वो पल भर के हैं, क्योंकि महिमा अनंतता की है। हमारे क्लेश हल्के से हैं क्योंकि वो महिमा अपरिमित है, उसको कोई माप नहीं सकता। उस महिमा से परमेश्वर ने अपने लोगों को ढांकने की योजना बनाई है।
और इसलिए मेरे प्रियो, आज जैसे एग्जॉर्टेशन के समय भी हमने सुना, भाई गणेश गुप्ता ने इस पद को लेकर बताया, है ना, हल्का सा क्लेश। हमारा ध्यान, मसीहियों की पहचान इस बात से भी की जा सकती है कि वे लोग सताव और क्लेश के समय में किन बातों पर ध्यान लगाए हुए हैं, किन बातों पर ध्यान लगाए हुए। स्तिफनुस के उदाहरण को देखिए, जब स्तिफनुस का पत्थरवाह हो रहा था, उसका ध्यान कहां था? मैं आकाश को, स्वर्ग को खोला हुआ और परमेश्वर के पुत्र को उसके सिंहासन के दाहिने ओर खड़े हुए देखता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु स्वर्गारोहण के बाद परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। लेकिन हम देखते हैं कि जब प्रभु के लोग क्लेश में से होकर गुजरते हैं, मृत्यु की तराई में से होकर गुजरते हैं, प्रभु अपने सिंहासन पर बैठे नहीं रहते, वो खड़े होते हैं। और इसलिए जब वो अपने प्रभु को देखता है तो अपने प्रभु को याद करता है कि मेरी जगह अगर प्रभु होते, मेरी जगह जब प्रभु थे, तब उन्होंने क्या किया? अपने सताने वालों के लिए उसने प्रार्थना की। कई बार हम लोग सताव के समय में अपने सताने वालों के लिए, हमारे जीवन में जिनके द्वारा से क्लेश आ सकते हैं, परेशानियां आ सकती हैं, उनके लिए प्रार्थना करना हमारे लिए कितना मुश्किल होता है प्रियो। उसका कारण यही है कि शायद हम उस अनंत महिमा की ओर से अपने ध्यान को हटाकर सताव और क्लेश की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उस अनंत महिमा की ओर अपने ध्यान को लगाने वाले हो सके। दूसरा कारण हम देखते हैं, भविष्य की बातों के विषय में जानना। परमेश्वर इसलिए चाहते हैं उसके लोग भविष्य की बातों को जाने, क्योंकि पहला यूहन्ना 3:3 में परमेश्वर का वचन जो है वो विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है कि भविष्य की बातों के विषय में जब वे जानते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और उसके अनुसार जीने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, तो वो परमेश्वर के पवित्रीकरण के प्रोसेस में, प्रक्रिया में बने रहते हैं। कितना अद्भुत उद्देश्य है। हम अपने आप को पवित्र करते हैं जब हम परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई भविष्य की बातों के विषय में जानते हैं, उस ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, तो ये हमको पवित्र जीवन जीने के लिए बल प्रदान करता है। पहला यूहन्ना 3:3 में हम पढ़ते हैं, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पर यह आशा रखता है, उसके आने की आशा, भविष्य की आशा, क्योंकि आशा जो है वो हम भविष्य की बातों के लिए करते हैं, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। अपने आप को वैसा पवित्र नहीं करता जैसे प्रभु के दास लोग पवित्र रहते हैं। क्यों? क्योंकि भविष्य की बातों के लिए जो महिमा प्रभु ने तैयार की है, वो प्रभु यीशु मसीह के बाहर कुछ भी नहीं है। और इसलिए जब वो अपने ध्यान को उस महिमा की ओर लगाता है, तो उस महिमा में प्रभु को ही वो देखता है, जैसे स्तिफनुस ने देखा, और उसकी पवित्रता को देखता है, और वो अपने आप को उसके समान पवित्र होने के लिए समर्पित करता है। हमारे बच्चे लोग पद बोल रहे थे, एक बच्चे ने उस पद को कहा कि जैसा मैं पवित्र हूं, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, जैसा मैं पवित्र हूं। परमेश्वर भविष्य की इन बातों को अपने लोगों को बताने के द्वारा पवित्र जीवन जीने का आह्वान अपने वचन में करते हैं।
तीसरा एक कारण या लाभ जो भविष्य की बातों को, परमेश्वर के वचन में दी गई भविष्य की बातों को अध्ययन करने से हर विश्वासी को मिल सकता है, वो हम दूसरा तीमुथियुस 3 के 16 और 17 में पाते हैं। इस पद को मैं सोचता हूं हम सब जानते हैं, हम सबको इसको याद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की उन योजनाओं को जब हम जानते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार हम जीने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, तो क्या होता है? दूसरा तीमुथियुस 3 16 के 17 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र को, है ना, जो हमें दिया है, वो अपनी प्रेरणा से हमको दिया है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर के वचन के 66 किताबों को लिखने वाले करीब 40 लेखकों ने परमेश्वर के संदेश को हम तक पहुंचाया, बिना त्रुटि के, बिना गलती के, ताकि परमेश्वर के उस प्रकाशन के द्वारा हम अपने संबंध को परमेश्वर के साथ, सही संबंध को स्थापित करने पाए। और जब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही होता है, जिसके विषय में कहा गया है कि हे परमेश्वर तू भला है और तू भला ही करता है, तो परमेश्वर के लोग जिन्होंने अपने संबंध को परमेश्वर के साथ सही तरीके से तैयार करके रखा है, वो हर भले काम के लिए तत्पर होते जाते हैं। और इस पद में उसी बात को हम देखते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने अपने वचन को दिया ताकि उसके द्वारा जो उपदेश, जो शिक्षाएं, जो डॉक्ट्रिन्स उन्हें जानना है, उन बातों को वो जाने, उन बातों को समझाया जाए, समझे। मैंने कई बार बताया है, जानने और समझने ये दोनों में अंतर है। कई लोग बस जानते हैं और सोचते हैं कि वे समझ रहे हैं। नहीं, आप जान सकते हैं, ये एक इंफॉर्मेशन है, जानकारी, परंतु समझना, है ना, अंडरस्टैंडिंग, ये अलग बात है। और यदि हमारी समझ में कहीं पर कुछ त्रुटि है, कुछ गलती है, तो परमेश्वर का वचन ही उसे सुधारेगा। याद रखिए इस बात को। और इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना, अध्ययन करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातों को हम जानते हैं और सोचते हैं कि हम उसको समझ रहे हैं, और ये भी सोचते हैं कि जो हम समझ रहे हैं वही सही है। ये सोच के परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना बंद न कर दें। बहुत सारे लोग जो हैं इसका खामियाजा उठा चुके हैं। उस सच्चाई को न सिर्फ समझना, परंतु यदि उस सच्चाई को हमने सही रीति से, जिस आशय से, जिस उद्देश्य से वह लिखी गई है वो सच्चाई, उसको सही समझना। और इसलिए पौलुस जो है वो अपने जवान आत्मिक पुत्र को क्या कहता है, तीमुथियुस को, कि तू अपने आप को परमेश्वर का ऐसा ग्रहण योग्य सेवक ठहराने की कोशिश कर जो सत्य से न शर्माए, मुंह न फेरे सत्य से, परंतु सत्य के वचन को सही रीति से, उचित रीति से काम में लाने वाला बन सके। राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर को मालूम है बाइबल में दिए गए उस भाग का सही अर्थ क्या है। हम उसके साथ खिलवाड़ न करें। खिलवाड़ करने का काम जो है वो शैतान का है। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा जब उसने ली, मत्ती उसके 4 अध्याय में, लूका उसके 4 अध्याय में, हम देखते हैं वचन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वचन के प्रति वो कोशिश करता है कि वो शंका उत्पन्न करे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, लिखा है अपने आप को गिरा दे। वो खिलवाड़ करता है वो, न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से, परंतु आपके और मेरे आदि माता पिता से भी उसने खिलवाड़ किया वचन को लेकर। परमेश्वर ने जो कहा था, मौखिक बातें थी, उससे वो खिलवाड़ करता है। और इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है, जब हमें परमेश्वर के वचन की सेवकाई की जिम्मेदारी दी जाती है, वचन का
हम अच्छा अध्ययन करें, ज्ञान रखें, सच्चाई को, कुछ भी ना बोल दें सुनी सुनाई बातों को। प्रार्थना पूर्वक वचन का अध्ययन करें, उसके सही अर्थ को हम समझने की कोशिश करें। अंत के समय में एक भविष्यवाणी है कि वचन जो है वो दुर्लभ होगा। कई लोग सोचते हैं कि बाइबल गायब हो जाएगी। नहीं, परमेश्वर के सत्य वचन की शिक्षाएं, सच्चाइयां जो हैं वो बताई नहीं जाएंगी, क्योंकि एक ऐसा समय आने वाला है जहां पर कि फॉल्स टीचर्स, झूठे शिक्षक आएंगे, है ना। अंग्रेजी में फॉल्स टीचर्स कहा गया है, फॉल्स टीचिंग्स कहा गया है। फॉल्स का मतलब झूठा नहीं होता, फॉल्स का मतलब गलत होता है। गलत शिक्षाएं आएंगी और आ रही हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको प्रोत्साहित करता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के सिद्ध जन बने। परमेश्वर का वचन हमें सिद्ध बनाएगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों के लिए क्या प्रार्थना की है? पिता, सत्य के द्वारा तूने, है ना, पवित्र कर। हमने देखा हम कैसे पवित्र होते हैं, परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है। यूहन्ना 17 के 17 में प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है। हे पिता, सत्य के द्वारा तूने पवित्र कर, पवित्र करता जा। ये एक प्रोग्रेसिव सेंटिफिकेशन है, एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। और इसलिए प्रतिदिन हमेशा परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय, हमारी बाइबल जो है वो गंदी दिख सकती है, लेकिन वो गंदी बाइबल जो है जिसको हम अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, है ना, लाइन खींचते हैं, वो गंदी बाइबल हमारी सहायता कर सकती है पवित्र जीवन जीने की। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो, परमेश्वर के द्वारा दिए गए पवित्र शास्त्र का हम अध्ययन करें, उसको, है ना, इस तरीके से हम, है ना, समझने वाले, समझाने वाले, अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करने वाले बने कि हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य सेवक बनने पाए। काम चलाऊ नहीं, काम निपटाने के लिए नहीं, सेवकाई को हल्के में न लें, प्रार्थना पूर्वक पूरी तैयारी करें। जो बात समझ में नहीं आ रही है प्रभु के दासों से पूछें, विचार करें, अपने पॉइंट्स को बताएं। बीच में मैंने कहा भी था कि जिन्हें भी अवसर दिया जाता है, आप अपने पॉइंट्स को तैयार करके प्रभु के दासों के साथ आप शेयर करिए, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे और आप भी अपनी अच्छी तैयारी कर पाएंगे। आप ये मत सोचिए कि बस जितना समय आपको दिया गया है आप जो चाहें वो बोल लें, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के प्रति हम सब जवाबदेह हैं। न्यायासन के सामने हम सबको खड़े होना है। परमेश्वर जो है दो बातों को, दो विषयों को बहुत ही गंभीरता के साथ लेंगे जब न्याय होगा। तो पहला, हर व्यक्ति ने देहधारी वचन प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या किया, और दूसरा, परमेश्वर के लिखित वचन के साथ क्या किया। इन दो बातों को हम ध्यान में रखें। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके द्वारा दिए गए वचन का लाभ लेने वाले बने, बेनिफिशियरी, हमें उसका लाभ मिले। बहुत सारी चीजों का लाभ लेने के लिए हम लोग काफी चिंतित रहते हैं। परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं का लाभ लेने के लिए हमें तत्पर रहना है, और तभी क्या होगा, हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे, उस निशानी की ओर बढ़ते जाएंगे जिसके लिए प्रभु ने हमको बुलाया है, और हर एक भले काम के लिए हम तत्पर हो जाएंगे। भले काम के लिए तत्पर होंगे। वो भले काम क्या है? इफिसी 2 के 10 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमको
सिरजा है, मसीह यीशु में हमको नई सृष्टि बनाया। क्यों बनाया? उन भले कामों को करने के लिए जिसको उसने पहले से तैयार करके रखा है। वो भले काम जिसको परमेश्वर ने पहले से तैयार करके रखे। उन भले कामों को करते हुए हमको निरंतर आगे बढ़ते जाना है। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रिय। हम अपने ध्यान को अपनी परिस्थितियों, विषम परिस्थितियों, सताव, क्लेश की ओर से हटाकर जब हम प्रभु के भविष्य की अद्भुत योजनाओं को, उस अनंत महिमा की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, ये सारी आशीषें जो हैं वो हम अपने जीवन में अनुभव करने पाते हैं। चौथी बात जो हम देखते हैं, मनुष्य जो है वो सबसे ज्यादा किससे डरता है? मैं आशा करता हूं आप लोग जरूर मेरे साथ सहमत होंगे। यदि आप लोग सहमत न भी हो तो राजा दाऊद मेरे साथ जरूर सहमत होंगे, क्योंकि उनके वचन में आज भी हम लोग देख रहे थे मृत्यु। मृत्यु, मनुष्य मरने से डरता है, मृत्यु से डरता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में दी गई बातों का अध्ययन करते हैं कि भाई मृत्यु के बाद क्या होगा, परमेश्वर की योजना में मृत्यु के बाद क्या है, परमेश्वर का वचन उस सच्चाई को हमको बताता है। दूसरा कुरिन्थी 5:8 में हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थी 5:8 में परमेश्वर ने बताया है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं। पौलुस कह रहा है, दूसरा कुरिन्थी है ना, उसके जब पहले अध्याय को आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां समझ में आएगा कि पौलुस उन परिस्थितियों को याद कर रहे हैं जहां उन्होंने जीवित रहने की आशा छोड़ दी थी। ऐसा भयानक सताव, ऐसी भयानक परिस्थितियां उनके जीवन में आई थी, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए। उनको लगा था कि अब शायद हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, पौलुस इसलिए कुरिन्थ की कलीसिया को यहां पर लिख रहे हैं, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। जब तक हम यहां पर हैं, मृत्यु का भय आएगा, हम ढाढ़स बांधे रहेंगे। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना आ जाए, मृत्यु सामने क्यों ना दिखे, यदि हमारी आंखें परमेश्वर के द्वारा से भविष्य में हमारे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए तैयार की गई उस महिमा की ओर लगी हुई है, उस महिमा में प्रभु की ओर लगी हुई है जो मृत्युंजयी है, मृत्यु का कोई भी भय हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और इसलिए आज हम लोग देख रहे थे एग्जॉर्टेशन में भी प्रेरित पौलुस कहते हैं फिलिप्पी 1:21 में, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। दुनिया का कोई इंसान नहीं बोल सकता इस बात को जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। जो यीशु मसीह के लिए जीवित रहना चाहता है वही इस बात को कह सकता है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। संसार के लोगों के लिए मृत्यु कभी भी लाभ नहीं हो सकती, परंतु उन्हीं के लिए जिनके विषय में लिखा है, धन्य है वे मुर्दे जो मसीह में सोते हैं, वे धन्य है। मेरे प्रियो, क्योंकि वो प्रकाशन, भविष्य का प्रकाशन परमेश्वर के अनुग्रह से प्रेरित पौलुस को मिलने पाया। मृत्यु के पार के जीवन को उसने देखा, मृत्यु के बाद की महिमा को उसने देखा, और वो कहता है, अरे हम तो चाहते हैं कि देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहें, क्योंकि ये तो उत्तम है, अच्छा नहीं, बेहतर नहीं, ये उत्तम है। निराशा, हताशा, सताव के समय, क्लेश के समय प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपनी आंखों को
प्रभु की ओर, उसके द्वारा तैयार किए गए महिमा की ओर हम लोग लगाने पाए। पांचवी बात यहां पर हम देखते हैं कि जब हम भविष्य की बातों के विषय में अध्ययन करते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, तो ये बाइबल की विश्वसनीयता को प्रमाणित करता है। इसका मतलब पहले जैसे मैंने बताया कि जो भी बातें लिखी गई हैं भविष्यवाणी के रूप में, कैसे वो सारी बातें पूरी हुई हैं, और जो बातें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं वो भविष्य में भी पूरी होंगी। ये बिल्कुल सच है। दो पदों को हम लोग देखेंगे, एक पुराने नियम से देखेंगे और एक नए नियम से भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, कि बाइबल पर भरोसा किया जा सकता है। बाइबल में जो लिखा है वही होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होने वाला, और जो भी लिखा है वो सब कुछ पूरा होगा। ये जो दृढ़ विश्वास है, तभी तो हम कह सकते हैं ना परमेश्वर का वचन है। ऐसा थोड़ी है कि कुछ बातें होंगी, कुछ बातें नहीं होंगी, होंगी नहीं होंगी, नहीं। ये विश्वसनीय है, ये रिलायबल है, उस पे हम रिलाई कर सकते हैं। यशाया देखिए क्या लिखते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में, बहुत ही सुंदर एक पद है, यशाया उसका 34वां अध्याय उसका 16वां पद, आइजाया चैप्टर 34 एंड वर्स 16। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। पुराने नियम में भी हम देखते हैं परमेश्वर के जो है ना लेखक, मानवीय लेखक जिन्होंने लिखा या जिन्होंने बोला, उन शब्दों को पवित्र आत्मा ने इकट्ठा किया है। परमेश्वर की ओर से वे बोलते थे। पत्रस उसके है ना दूसरा पत्र से 21 में हम पढ़ते हैं, वे परमेश्वर के प्रवक्ता के रूप में बोलते थे। यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, कोई अपने मन की बात नहीं कहते थे। और इसलिए पत्रस कह रहा है कोई भी भविष्यवाणी कभी भी मनुष्य की इच्छा से कभी भी पूरी नहीं होती, न हुई, परंतु भक्तजन आत्मा के द्वारा उभारे जाकर, as they were inspired by the Holy Spirit, परमेश्वर की ओर से बोलते थे। They were mouthpiece of God. कुछ भी मन में आया उसको लिख दिए बाइबल में, नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल परमेश्वर का वचन है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं। यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, तो यह शायद हो सकता है हमारे जीवन में कुछ कमी हो, कोई रुकावट हो, कुछ बाधाएं हो, उसको दूर करना है। या तो हम पढ़ भी नहीं रहे हैं। भजनकार के समान प्रार्थना करते हुए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने पाए। हे परमेश्वर, मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातों को देखने पाऊं। परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का जो प्रबंध है आपके और मेरे लिए प्रिय, सारे मानव जाति के लिए, उन अद्भुत बातों को हम देखने पाए। इस प्रार्थना के साथ हम पढ़ें, प्रभु मेरे मन को तू खोल दे, मेरे कानों को तू खोल दे, मैं तेरी आवाज, मीठी आवाज को मैं सुनने पाऊं। और इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती उसके 5:18 में, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। जब परमेश्वर के वचन में हम उन बातों का अध्ययन करते हैं,
उन बातों को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, उसके अनुसार जीने लगते हैं मेरे प्रियो, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन विश्वसनीय है। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उसमें लिखी गई सारी बातें एक एक मात्रा, एक एक बिंदु के साथ जरूर पूरी होंगी। और अंत में ये अध्ययन जो है, परमेश्वर के वचन का अध्ययन जो हम भविष्य की बातों के लिए करते हैं, वो हमारे हृदयों को परमेश्वर की आराधना के लिए तैयार करता है। ये जितनी बातें पहले मैंने बताई, 5 बातें, अगर ये बातें हमारे जीवन में हो रही हैं, हमारी आराधना जब हम प्रभु को देते हैं, चढ़ाते हैं, ये सारी बातें उसमें प्रदर्शित हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। हमारी आराधना से समझ में आता है कि ये सारी बातें जो हैं वो हमारे जीवन के प्रतिदिन के अनुभव में है या नहीं। या मैं ये कह सकता हूं मेरे प्रियो, बाइबल में दी गई भविष्य की बातों का जो अध्ययन है और उसकी समझ के अनुसार जीवन का समर्पण है, वो हमारी आराधना को प्रभावी बनाता है। इट मेक्स अवर वर्शिप इफेक्टिव। रोमियो 11 के 33 में है ना, पौलुस कह रहा है, जब परमेश्वर की अद्भुत योजना को है ना, वो देखिए कितना सुंदर परमेश्वर के प्रकाशन को पाकर 9, 10, 11 अध्याय में है ना, जब वो दे रहा है तो वो 11वें अध्याय के अंत में आके है ना, विशेष रूप से इजराइल के लिए जो परमेश्वर की योजना है, हमारे पास तो आगे की भी योजनाएं, वो कहता है 11 के 33 से, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। ओह, आहा बोल रहा है। यही तो आराधना है प्रियो, यही आराधना। यदि परमेश्वर के धन और उसकी बुद्धि और उसके ज्ञान की गंभीरता को समझकर हम भाव विभोर नहीं हो गए, हमारे मुंह से ओह परमेश्वर यदि नहीं निकला, तो शायद ये प्रभावी आराधना नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, तुम मुंह से तो मेरा आदर करते हो, परंतु तुम्हारा जो दिल है ना, खाली है, मुझसे बहुत दूर है। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो, भविष्य की वो घटनाएं हम ऐसे देखने पाए जैसे हम उसमें संभागी हो चुके हैं। वो सारी बातें हमारे अनंतता के भाग बन चुकी हैं। कहने पाए, प्रभु आप कितने महान हैं, हाउ ग्रेट thou art, हाउ ग्रेट thou art, कितना महान। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो। आज के वचन का मेरा यही उद्देश्य था कि हम अपनी परिस्थितियों में आंसू न बहाते रहें, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए अनंतता में जिन बातों को तैयार किया है, इन परिस्थितियों के पार, यहां तक कि मृत्यु के पार होकर हम उन बातों को देखें और सब बातों में धन्यवाद देते हुए परमेश्वर को ग्रहण योग्य आराधना अर्पित करने पाए। प्रभु ऐसा करने में हम सबकी सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति।